और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और स्वागत करना भी चाहता हूँ। देखिए बच्चों, नहीं, देखिए मेरे भाइयों और बहनों ने, देखो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 रहेगा। अभी पार्ट 1 में क्या होता है, हम पढ़ते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। अभी हिज फर्स्ट फ्लाइट एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है। एक कहानी है जो आपको बताती है कि भाई जीवन में एक ऐसा कदम लेना तो बहुत जरूरी हो जाता है जिसके बाद से आप लाइफ में बहुत आगे चले जाते हैं या कुछ जिंदगी में सीख जाते हैं, उसे आदत बना लेते हैं। जैसे कि आप खुद देख सकते हैं, जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीखे थे, पहली बार कितने बार गिरे, मगर एक ऐसा टाइम आया जहां पर आप गिरे ही नहीं। आप तुरंत साइकिल उठा के दौड़ने लगे, आपके पिताजी आपके पीछे पीछे आने लगे थे और आप देखे कि भाई हम तो चला रहे हैं, हम तो घूम रहे हैं, हम सड़कों पे उड़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही है इस कहानी के पीछे की, और इस कहानी का मेन टॉपिक, आइए समझते हैं। बोर्ड्स के हिसाब से ये चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और साथ ही साथ एक बहुत ही छोटा चैप्टर है। ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं, चलो शुरू करते हैं। इनके जो राइटर हैं, आप लियाम ओ फ्लैहर्टी के बारे में आप जान सकते हैं। इनका नाम बस लियामो के बारे में याद कर लीजिए, ज्यादा कुछ सोचिए मत। अब इसका कोरिलेशन आपको समझना पड़ेगा। देखिए, फियर इज नेचुरल बट वी कैन ओवरकम इट थ्रू द करेज, नेसेसिटी एंड द सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड एवरी सक्सेस जर्नी बिगिंस विद वन ब्रेव स्टेप। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे अंदर का जो डर होता है वो नेचुरल होता है, मगर हम उसे जीत सकते हैं, हम उसे ओवरकम कर सकते हैं। कैसे? करेज से, नेसेसिटी से और सेल्फ कॉन्फिडेंस से। अब एवरी सक्सेस जर्नी, हर सक्सेस जर्नी ना भाई, स्टार्ट होता है एक ब्रेव स्टेप से। अब आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन है, ऑथर के बारे में जानेंगे और सेटिंग के बारे में जानेंगे इस पूरे स्लाइड में। चलो थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। जूम करने से आपको कुछ पता चलेगा कि क्या जरूरत है क्या नहीं, ठीक है। अब चैप्टर की इंट्रोडक्शन को अपन देखें तो हिज फर्स्ट फ्लाइट इज ए मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय द लियाम। अब ये जो कहानी है, ये एक मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी है जो कि लिखा गया था लियामो फ्ला फ्लैहटी की बार फ्लैटी सर के बार तरफ से। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए यंग सीगल हु इज अफ्रेड टू फ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम। यहां पर कहानी में एक यंग सी गर्ल, यानी एक है सी गर्ल, यानी जो समुंदर के पास रहने वाले बर्ड्स होते हैं, एक सी गर्ल एक है, वो अपना पहला फ्लाइट या अपना पहली बार उड़ने के लिए वो डर रही थी। That teaches us the fear is natural, but we can overcome it through the courage, necessity, and the self confidence. हमको ये सिखाता है, ये चैप्टर सिखाता है कि जो फियर होता है वो नेचुरल होता है, मगर हम इसे ओवरकम कर सकते हैं करेज के थ्रू से, नेसेसिटी के थ्रू से और सेल्फ कॉन्फिडेंस के थ्रू से। एवरी सक्सेस जर्नी बिगिंस विथ वन ब्रेव स्टेप। ये हर सक्सेस की कहानियां एक ब्रेव स्टेप से स्टार्ट होती है, जिसको हम पार कर लेते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं, हमें सफलता ही सफलता दिखती रहती है। अब आती है ऑथर के बारे में, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए, ऑथर का नाम है लियाम, जो कि 1896 में पैदा हुए थे और 1984 में इनकी डेथ हुई थी। अब वो एक फेमस आयरिश नोवेलिस्ट थे और साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। वो छोटी छोटी कहानियां लिखा करते थे और वो एक आयरिश नोवेलिस्ट भी थे। wrote the realistic story about the nature, animal and the human emotions. अब वो क्या करते थे, वो कहानियां लिखते थे नेचर के रिलेटेड, एनिमल्स के रिलेटेड, ह्यूमन के इमोशंस के रिलेटेड। His stories often contain the valuable life lessons. अब उनकी कहानियां रहती थी वैल्यूएबल लाइफ लेसन से भरी हुई रहती थी। देन आता है सेटिंग ऑफ द स्टोरीज। देखो, कहानी को शुरुआत करने से पहले हमको जानना चाहिए कि कहानी के क्या वातावरण है, क्या एनवायरनमेंट है, क्या उससे पहले डायलॉग शुरू होने से पहले हमको पता होना चाहिए कि क्या है। चलिए देखते हैं। प्लेस इन हाई रॉकी क्लिफ बिसाइड द सी। सी के साइड में एक हाई रॉकी क्लिफ, यानी थोड़ा सा चट्टाने बड़े बड़े हैं। मेन कैरेक्टर यहां पर है ए सी ए यंग सी गर्ल, ठीक है, सी गर्ल है। टाइमिंग है ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द यंग बर्ड्स लर्न देयर फर्स्ट फ्लाइट। टाइमिंग है कि पहली ये उस समय का कहानी है, उस समय का टाइम है जब सी बर्ड्स, यंग बर्ड्स पहली बार अपनी जिंदगी में
उड़ना सीख रहे होते हैं, अपनी पहली उड़ान सीख रहे होते हैं। अब हम मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, चलिए। पहला कैरेक्टर है आपका द यंग सीगर। देखिए यहाँ पर वो एक यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास। अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, उसे डर लग रहा है उड़ने का। उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है उसके पास। बिकॉम्स द ब्रेव बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, मगर कहानी के एंड होते होते वो बाद में वो ताकतवर, वो ब्रेव बन जाता है। अब कहानी में माता श्री भी आती हैं। अगर बेटी की कहानी आई है तो माता श्री का तो योगदान रहेगा ना। तो आइए देखते हैं। वो एक केयरिंग है और एक इंटेलिजेंट मम्मी है। अब वो एनकरेज करते हैं अपने बच्चे को कि वो उड़े। वो यूज करती हैं क्लेवर मेथड टू मोटिवेट हिम, यानी मोटिवेट करने के लिए वो बहुत ही चालाकियां चीजें करती हैं उनके बच्चों को, उसके सन को उड़ाने के लिए, उसकी जीवन की पहली फ्लाइट को लेने के लिए। अब यहाँ पर माता जी का नाम आया है तो पिताजी का नाम तो आएगा ही ना। तो फादर सीगल कौन है? वो थोड़े स्ट्रिक्ट है, मगर वो प्यार करते हैं, जैसे हमारे पापा। हम हमारे ऊपर बैट निकाल के ठोक देते हैं यार हमको, मगर वो हमसे प्यार तो करते हैं ना बहुत। वो हमको मोहब्बत करते हैं बहुत ज्यादा। वो हम चाहते हैं कि हम आगे जिंदगी में बढ़े, इसलिए हमको वो थिकनेस दिखाते हैं। अब वो भी चाहते हैं अपने बच्चे के लिए कि वो डिपेंडेंट ना रहे, वो इंडिपेंडेंट रह जाए। जैसे आज मैं 20-21 साल का होने वाला हूँ, मेरे माता पिता तो चाहते होंगे, मेरे पिताजी चाहते होंगे कि मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊं, मैं इंडिपेंडेंट किसी के ऊपर ना रहूं। उसी प्रकार से इनके पिताजी भी चाहते हैं वो कि वो डिपेंडेंट ना रहे और इंडिपेंडेंट, जो कि पूरी अपनी जिंदगी हवा में उड़े ही उड़े। अब इसमें थोड़े भाई बहन भी हैं, थोड़े मतलब एक भाई एक बहन, मगर वो लोग क्या है पता है, वो लोग इससे अपोजिट है। उनके पास वो ब्रेव है, वो कॉन्फिडेंट है। ओके, वो सक्सेसफुली लर्न टू फ्लाई बिफोर द सी यंग सीगल, यानी उनको उड़ना आ गया है। वो यंग सीगल से पहले उड़ना सीख गए हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम डिटेल समरी जानते हैं। अब कहानी को डिटेलली समझते हैं। ये समरी नहीं है, ये एक्चुअली डिटेल कहानी है। डिट्टो टू डिट्टो आपके कॉपी बुक से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको निकाल के यहाँ झोंका गया है। आओ देखते हैं। पार्ट 1, फियर ऑफ फ्लाइंग। अब उड़ने का डर। अब चलिए देखते हैं। सिटिंग अलोन ऑन ए नैरो लेज ऑफ ए हाई क्लिफ, सिबलिंग्स ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई। अब यहां पर यह कहा गया है कि जो यंग सीगल था ना, वो ना लाइक नैरो एज ऑफ द हाई क्लिफ, जो हाई क्लिफ पत्थर वाले थे, उसके पूरे साइड में, पूरे नैरो एज में बैठा हुआ है अकेला। अब उसके जो भाई बहन है, अब वो ऑलरेडी ब्रेव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उनका है। अब वो ऑलरेडी उड़ना सीख चुके हैं और वो उड़ रहे हैं। और ये जो भाई साहब है, इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके अंदर फटी पड़ी है यार, उनकी वाट लगी पड़ी है। और वो साइड में बैठ के मासूम तरीके से उनके भाई और बहनों को ताक रहे हैं। Whenever he ran to flap wing, deep sea frightened him. अब देखो यार, कारण क्या है पता है ये बबुआ का डरने का? अब वो ना उड़ना तो चाहता है, और जब भी वो फ्लैप करता है, जब भी उड़ने का ट्राई कर लेता है ना, अब वो डीप सी को देखता है। वैसे यार देखेगा, सी के पास ही है वो लोग रहते हैं, और डीप सी को देखती है तो उसकी फट जाती है। अब मैं उड़ू तो उड़ू कैसे सोचता है। फिर क्या हो जाती है, फिर वो उड़ नहीं पाता, वो डर जाता है, उसकी टिट्टी निकल जाती है यार। Then believes that his wings are too weak to carry him, run back to safety. अब वो फटी पड़ी है। अब फटने से क्या होता है कि दिमाग को गलत चीज ही आ जाता है। अब गलत चीज जैसे आता है तो हम सोचते हैं कि गलत चीज ही सही चीज है। अब वो सोचने लगा कि भाई मेरी तो फटी पड़ी है, और उसको ये भी लग रहा है कि भाई उसका जो विंग्स है ना, उसको उड़ा, जब वो उड़ेगा उसको उठा नहीं पाएगा। अब इसी प्रकार से उसकी फटी पड़ी है। अब वो जब भी बढ़ता है आगे तो उसको डाउट होता है, सेल्फ डाउट होता है, कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता है। अब इस कारण के वजह से वो उड़ नहीं पाता और रन बैक हो जाता है और सेफ्टी को भी चूज कर लेता है। समझे? रन आता है आपका, थ्रो द विंग्स लार्जर देन द सिबलिंग, फियर द कंट्रोल हिम, कंट्रोल्स फियर कंट्रोल्स हिम। अब वो अपने भाइयों को देखता है कि उनके विंग्स बड़े बड़े हैं। अब वो खुद सोचता है कि भाई मेरे तो छोटे छोटे हैं, और फियर भी कंट्रोल कर देता है उसको यार। अब फियर उसको हाथ में जपेट के रखता है। अब आइए देखते हैं। फैमिली ट्राइज टू एनकरेज हिम। अब भाई वो अकेला है, अब वो अकेला है, अब क्या चाहेगा कि मैं उड़ू ही नहीं, मगर उसको उड़ना पड़ेगा क्योंकि वो एक बर्ड है। उसके अंदर वो एबिलिटी है, उसको भगवान ने दिया है, नेचर ने उसको दिया है वो विंग्स। अब उसका काम ही है उड़ उड़ के कहीं पर जाना। अब उसकी फैमिली, उसके माता, उसके पिता, उसके भाई बहन उसे एनकरेज करने आ जाते हैं।
और सबसे पहले एनकरेज कौन ही करेगा? उसके पेरेंट्स करेंगे। चलो देखते हैं आगे। पेरेंट्स वांट हिम इंडिपेंडेंट, कॉल लाउडली, scold him, threaten him to starve him unless he flies. अब यहाँ पर ये चीज हमारे साथ भी होती है दोस्तों। अब यहाँ पर इसके पिताजी हैं, इसके माताजी हैं, उसे इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहे, वो खुद उड़े, वो डरे नहीं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे, उसको तो सेल्फ डाउट ना रहे। उसको फियर को जीतना पड़ेगा। इसीलिए उसे चिल्ला के बुलाते हैं, तू वाह, तू उड़। उसे चिल्ला के गाली देते हैं, उसको धमकाते हैं कि तू उड़, अगर तू नहीं उड़ेगा तो तुझे हम रात तक खाना नहीं देंगे, जब तू नहीं उड़ेगा तब तक हम तुझे खाना नहीं देंगे। उसे ऐसे डराया जाता है, जैसे हमारे माता पिता हमें कहते हैं कि तू जब तक ये नहीं करेगा, ये अच्छा काम नहीं करेगा, तब तक तुझे खाना नहीं दिया जाएगा, जब तक तू ये चीज नहीं करेगा तुझे मार पड़ती रहेगी। कुछ ऐसा ही था उसके साथ। Then sibling treats him for being a coward, teases him. अब भाई बहन जो होते हैं ना, उनको बड़ा मजा आता है जब हमारे दुख होता है, जब हमारी फटरी होती है। अब वो उस समय क्या करते हैं, उसके भाई बहन उस समय जब उसके माता पिता गाली दे रहे होते हैं, उसके भाई बहन आते हैं और उसकी की लेते हैं, फिर उसकी हंसी मजाक करते हैं, उसके ठिठोले उड़ा देते हैं भाई। इससे क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाता है भाई। Watch the family skimming waves and catches the fish without admiration and sadness. Feel alone. अब होता क्या है कि उसके जो माता पिता हैं, उसके भाई बहन हैं, वो बढ़िया ही उड़ रहे हैं, वो फिश पकड़ रहे हैं। और इससे क्या होता है कि वो उसको लाइक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लाइक फिश पकड़ते हैं, वो लोग खाते हैं और वो वहां पर बैठे रहता है और चुपचाप देखते रहता है, अलोन फील करता है वो, जिससे कि उसे बड़ा ही सैडनेस होता है। हंगर इंक्रीजेस। भाई भाई कहानी में बड़ा गंदा चीज हो जाता है। उसको ना भाई शिकार करने नहीं आता, उसको उड़ना नहीं आता तो वो फिश कैसे पकड़ेगा? फिश नहीं पकड़ेगा तो क्या होगा? भूखा रहेगा। अब उसके माता पिता कह दिए हैं कि बाबू तू उड़ेगा नहीं तो तुझे खाना भी नहीं दिया जाएगा, तो भूखा मरो। अब मरोगे तो नहीं भाई, मर तो नहीं सकते। अब इससे क्या हो जाता है कि 24 घंटा निकल जाता है, 24 आवर्स पास, हैजंट रिटर्न एनीथिंग, सनशाइन ब्राइटेस्ट। अब क्या होता है, अगले दिन के मॉर्निंग से वो भूखा है, डरा हुआ है, फटी पड़ी है, उसके माता पिता गाली दे रहे हैं, उन्होंने बोल दिया कि तेरे को खाना नहीं देंगे, उसके भाई चिढ़ा रहे हैं उसको, और वो वहीं पर बैठा रहा है 24 घंटे से, सोचे जा रहा है, दुखी बैठा है। और क्या ही कर सकता है वो यार, डरा पड़ा है ना। अब उसके सब लोग उसको इंस्पायर कर चुके हैं, फिर भी फटी पड़ी है उसकी। जब तक अंदर से आवाज नहीं आती ना, तब तक कुछ नहीं होता। यहां से ये सीखने को मिलता है। अब देखो कहानी में आगे ये होता है कि बाद में सूरज उग जाता है। अब एग्जैक्टली एक्सट्रीमली हंग्री वॉचेस फैमिली रेस्टिंग पीसफुली। अब वो तो भाई भूखा पड़ा है, उसका पेट दुख रहा है। अब वो क्या करेगा? अब करेगा क्या? वो लाइक बैठा पड़ा है, अपनी फैमिली को देख रहा है, उसके मम्मी पापा सोए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, इतना उड़ चुके हैं खाना खा के, उसके भाई बहन ठूस के बैठे हुए हैं। अब वो उनको देखे जा रहा है। फिर मदर स्टैंड्स नियर बाय विथ हिज फिश। अब माँ तो माँ होती है यार, जितना भी गंदा काम कर लो, आई मीन जितना भी कुछ भी कर लो, गाली वो दे देती है कि तेरे को खाना नहीं देंगे, बट माँ तो माँ होती है। वो आ जाती है फिश लेके, उसके साइड में बैठ जाते हैं, उसको दे देते हैं फिश। फिर क्या होता है पता है? फिर मम्मी बड़ी चालाक होती है, आओ कहानी में आगे पता चलता है। स्मेल एंड साइट मेक हिम डिस्प्रेस एंड हंगर ग्रो स्ट्रॉन्गर। अब जो भूख रहता है ना भाई, भूख जो रहता है ना, वो भूख इतना बढ़ जाता है कि थोड़ी सी स्मेल आ गई ना, उसकी मम्मी साइड में खड़े थे उसको पास, उसे भूख और बढ़ जाती है। इतना जो भूख था वो अब इतना हो गया था। अब भूख बढ़ गई तो उसकी हालत और खराब हो गई। अब आगे देखते हैं, बढ़िया मजेदार चीज देखिए। अब मदर क्लेवर प्लान था, ये माता जी का क्लेवर प्लान था। अब उसे वो भूखा रखे हैं कुछ कारण के वजह से, क्योंकि माता पिता जो भी करता है कुछ कारण होता है उसके पीछे। ठीक है। अब सी गर्ल क्राइज आस्किंग फॉर द फूड, मदर पिक द फिश एंड फ्लाइज टूवर्ड हिम। सही बात है। अब माता जी क्या करती हैं, सीगल क्या करता है, वो रोता है, मम्मी मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी, ये सब करता है वो। मगर माता जी क्या करते हैं, फिश को उठाते हैं, उड़ जाते हैं उसकी तरफ। ठीक है। अब एक्साइटेड सीगल स्ट्रेचेस नेक एंड मूव्स क्लोजर। अब भाई उसकी माता उसकी तरफ आ रही है, तो वो बड़ा खुश हो गया कि भाई मम्मी मान गई है, मेरे को खाना खिलाएंगी।
अब मेरे को फिश देंगी। तो वो तो ऐसे 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 करता है और रेडी हो जाता है खाने के लिए बहन। और फिर उसकी तरफ जाता है। अब जाते ही क्या होता है, जस्ट बिफोर रिचिंग, मदर स्टॉप एट द मिड हियर एंड फिश रिमेन्स आउट ऑफ रीच एंड सी वेट। अब इससे क्या हो जाता है दोस्तों, अब इससे यह हो जाता है कि माता जी ऐसे उड़ रहे हैं, ऐसे उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, और वो आदमी पूरा रेडी है खाने के लिए। अब जैसे ही उसके पास आने ही वाले थे, मिड एयर में ही वो उठ जाती है। अब वो क्या होता है, फिश रिमेन आउट ऑफ द रीच। अब फिश पहुंच नहीं पाता उसकी वजह से। अब सी वेट, अब वो उसकी मम्मी वहां पर खड़े हो जाती हैं, बोलती हैं कि भाई खड़े हो जाता हूं, मैं खड़ी हो जाती हूँ। देन पार्ट 5 में ना भाई, द फर्स्ट फ्लाइट स्टार्ट होता है कहानी यहीं से। यहाँ पर अनएबल टू द कंट्रोल हंगर लीप टूवर्ड द फिश। अब होता ये है कि उसके अंदर ना भूख भरा पड़ा था। अब भूख भरा पड़ा था तो वो कैसे अपने आप को कंट्रोल रखेगा, कंट्रोल कर नहीं पाया। और वो क्या क्या अपने माता जी जो हवा में उड़ रही थी बीचों बीच में, वहां जंप मार देता है। जी हाँ, फिश की तरफ जंप मार देता है। टेरिफाइड, थिंक्स ही इज फॉलिंग, हार्ट स्टॉप फॉर ए मोमेंट। अब जब वो उड़ता है ना भाई, वो डर जाता है। अब डर के कारण से उसे समझ नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी मम्मी ना, वो हवा में थे और किधर थे, वो सी की तरफ थे। अब वो सी की तरफ उसकी मम्मी जहां खड़े थे उधर वो जंप मार देता है। जैसे जंप मारता है वैसे ही वो डर जाता है, उसकी फट जाती है, उसकी हार्ट स्टॉप हो जाती है फॉर सेकंड और सब मूवमेंट। देन विंग spread automatically. Wind and support him. Fear disappear and start flapping and enjoying free air. अब यही पर क्या होता है बबुआ, सुनो तुम। अब जब वो उड़ता है उसकी जो हाड़कने यानी धड़कने रुक गई थी उस शक्कर के कारण से, उसका धीरे धीरे विंग्स खुलने लग जाता है ऑटोमेटिकली। उसको विंड सपोर्ट करने लगता है, उसके अंदर से डर उड़ ही जाता है और वो स्टार्ट कर देता है फ्लैपिंग एंड एंजॉय करने लगता है खुली हवा को, फ्री एयर को, फ्री स्काई को हवा करके। लाइक वो मस्त रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, सक्सेस की सेलिब्रेशन होती है। कंग्रेचुलेशन दोस्तों, आप लोग बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं खत्म होने के चैप्टर को। अब वहां पर सक्सेस की पार्टी होती है बॉयज, पार्टी। अब सक्सेस एंड सेलिब्रेशन वहां पर होता है। नाउ फाइल्स ओवर द वास्ट सी, फ्लाइज ओवर द वास्ट सी, वो पूरे पूरी जगह पर उड़ने लगा है। फैमिली फ्लाइज हैप्पीली अराउंड हिम विथ जॉय क्राइज, जॉयफुल क्राइज। अब होता यहाँ पर क्या है भैया जी, कि जो उसके जो भाई बहन थे, उसके माता पिता थे, वो उसके चारों तरफ घूम रहे थे और वो बीच में चल रहा था, उड़ रहा था कि मेरी पहली फ्लाइट है। समझे भैया। अब वो टायर्ड हो जाता है, लैंड्स ऑन द सी सरफेस, सी के सरफेस में लैंड हो जाता है। एंड फ्राइटेड ऑफ द सिंकिंग बट फ्लोट सेफली। अब वो आराम से उड़ने लग जाता है यार। फैमिली गैदर होती है, प्रेज करते हैं उसको, शाबाशी दिया जाता है उसे। भूखा था भाई, उसको फिश दिया जाता है एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। देख सकते हैं, एक डरा हुआ सी गर्ल, सब लोग उसको समझाए, भूखा हो गया था, उसके माता पिता उसे भूखा छोड़ दिया, बट मम्मी चालाक निकली और उसकी तरफ गई, बीच में रुक गई और सी के ऊपर उड़ रही थी। अब ये जो बंदा था उनका सन जो था, वो ऑफिस की तरफ झपटा। जैसे ही झपटा मारता है भैया, तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। अब पकड़ने जब जाता है, पकड़ने जैसे ही जाता है, पकड़ने की तरफ ही उसकी लाइक धड़कनें उड़ जाती है यार, क्योंकि वो सी के ऊपर आ जाता है, उसको उड़ने नहीं आता था। जैसे ही गिर रहा था उसके ऑटोमेटिक विंग्स खुल जाते हैं, और जैसे ही विंग्स खुल जाती है, जैसे ही विंग्स खुल जाती है, वो उड़ने लगता है, हवा उसको सपोर्ट करने लगता है, वो फ्रीली उड़ने लग जाता है पूरे तरफ। और इसी प्रकार से वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट करता है। ये कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम हो, जितने भी फियर हो, उसे उड़ा देना चाहिए। अब आइए थीम समझ लेते हैं, और कैरेक्टर्स कैसे तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। देखो थीम ये है कि फियर नेचुरल होता है, नेचुरल फीलिंग, बट एवरीवन एक्सपीरियंस फियर बिफोर ट्राइंग समथिंग न्यू। कुछ नया करने से पहले सबको डर लगता है यार। देन करेज, ट्रू करेज मीन्स टेकिंग द एक्शन डिस्पाइट फियर, यानी जीतना, टेक एक्शन लेना ही रियल ट्रू करेज होता है। सक्सेसफुल आफ्टर द फेसिंग फियर, आप सक्सेसफुल हो जाते हैं जब आप फियर को फेस कर लेते हैं।
सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप थ्रू द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से डेवलप होता है कॉन्फिडेंस। एंड फैमिली सपोर्ट से बनता है, पेरेंट्स लाइक appear strict to their like to help their children become independent। पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट देखने के लिए। डिटर्मिनेशन यानी सक्सेस कम व्हेन द टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, अब जब पहला स्टेप लेते हो तभी सक्सेस आ जाता है। देन आता है आपका कैरेक्टर स्केच। अब द यंग सीगल जो होता है, अब वो पॉजिटिव होता है, वो इनोसेंट रहता है, वो क्यूरियस रहता है, वो लर्निंग क्विकली एंड डिटरमाइंड आफ्टर द कॉन्फिडेंस, डिटरमाइंड करता है कॉन्फिडेंस आने के बाद। वीकनेस जो होता है उसका फियर होता है, हेजिटेंट होता है, लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस होता है। बट का डेवलपमेंट क्या होता है, वो बिगिनिंग में फियरफुल एंड डिपेंडेंट था, बट एंडिंग में वो ब्रेव एंड इंडिपेंडेंट बन जाता है। मदर जो सीगल होती हैं वो लविंग होती हैं, वाइज होती है, पेशेंट होती है, वो इंटेलिजेंट भी होती है, वो मोटिवेटिंग भी होती हैं, और साथ ही साथ अंडरस्टैंड द प्रैक्टिस इज बेस्ट टीचर। एंड सी फादर सीगल के ऐसे होते हैं, वो डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैरिंग और एनकरेजिंग इंडिपेंडेंट होते हैं। अब कुछ लिटरली डिवाइसेस याद करिए। द क्लिफ का मतलब होता है कि भाई रिप्रेजेंट द लाइफ चैलेंजेस। ओके, लाइफ के चैलेंजेस को शो करता है। द सी यानी रिप्रेजेंट द अनसर्टेनिटी एंड द न्यू एक्सपीरियंस। द फिश जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मोटिवेट को एंड अपॉर्चुनिटी को। द फर्स्ट लाइट रिप्रेजेंट द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द पर्सनल ग्रोथ। अब वर्ड जैसे लेज एंड ब्रिंग जो होता है वो नैरो सेल्फ ऑफ द क्लिफ होता है या एज होता है। स्कीमिंग यानी आप मूविंग लाइटली ओवर द ओवर सी यानी टाइप ऑफ द सी फिश होता है ये। अपग्रेड यानी भाई तुम सुनो टू स्कोर करना या फिर क्लीन द फीचर। देन सोअर मतलब फ्लाइंग हाई इन द एयर। देन आता है एग्जॉस्ट यानी सिग्नल समवन टू कम या फिर एक्सट्रीमली टायर्ड हो जाना। एंड ये इसका मतलब होता है प्लेट्यू यानी एक फ्लैट रेसिड होता है या फिर फ्लाइंग विद द ग्रेटफुल ग्रेसफुल टर्न। एंड बैंकिंग बैंकिंग का मतलब है टाइटलिंग और विंग वाइल द फ्लाइंग। अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बुक में ही है यार, काहे को टेंशन लेने का। कहानी का मोरल ये है कि फियर आपका नेचुरल होता है, तो भाई डरना बंद करो, आगे बढ़ना स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंस लाओ। साथ ही साथ फर्स्ट स्टेप लेने से ही लाइक मोर डिफिकल्ट होता है। एंड उसके बाद बहुत सारा चीज इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताया गया है, चैलेंजेस को रिवील ओवर द हिडन स्ट्रेंथ, यानी आपके चैलेंजेस होते हैं वो आपके हिडन स्ट्रेंथ को रिवील करता है। देन गुड पेरेंट्स जो होते हैं वो एंकरेज करते हैं इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। इवन द स्ट्रिक्ट भी होते हैं समटाइम्स अगर कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ये कहानी बड़ी बढ़िया थी। द स्टोरी रिमाइंड्स अस दैट द ग्रेट लिमिटेशंस आर ऑफन द क्रिएटेड बाय आवर ओन फियर। हमारे ओन फियर से ही बहुत सारे लिमिटेशंस पैदा हो जाते हैं। एंड वंस वी फेस देम, अगर हम एक बार फेस कर लेते हैं, देन वी डिस्कवर द एबिलिटी दैट वी कैन लाइक वी नेवर न्यू दैट वी हैड। हमारे अंदर तो कुछ है एबिलिटी, हम उसको खुद लाइक हमको पता चल जाता है जो हमारे अंदर नहीं होता। इसी के साथ आज की ये टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट होती है। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, नए समरी एक्सप्लेनेशन के साथ। धन्यवाद और मिलते हैं। डर मत यार, डर मत, मैं हूं ना, डर मत सीबीएसई को सब्सक्राइब कर लो।